ये है इसका एनालाइज़र ऐप, ब्लू डॉट ऐप भी बोल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर में ब्लू डॉट बना रहता है इधर पे। नाम है हील एडवाइज़र एनालाइज। और अब इसको हम ऑन करेंगे। इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करेंगे और हीली को यहाँ पे एक सिंगल प्रेस के साथ में हम हीली को ऑन कर लेंगे। अब ये कुछ नोटिस आता है। नेक्स्ट, आई हैव ए हीली। आई हैव ए हीली के बाद ये पहली बार हम क्योंकि कर रहे हैं तो ये मांगता है लॉगिन, तो लॉगिन करना पड़ेगा इस पे। और लॉगिन करने के लिए कुछ हीली की परमिशंस लेगा। हीली को ये स्कैन करके खोजेगा पहले। कई बार नो डिवाइस फाउंड होता है तो हम फिर से इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई स्कैन फॉर हीलीज हम प्रेस कर सकते हैं। और फिर भी ना डिवाइस करे तो हम पूरी तरीके से ऐप को बंद करके फिर शुरुआत कर सकते हैं। और स्कैनिंग के वक्त हीली का ऑन होना ज़रूरी है। कनेक्ट। अब लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, सेम मेल आईडी जो हमने यूज़ की थी। जब ये चालू होता है तो पहली स्क्रीन पे आएगा सेव मास्टर की। तो मास्टर की एक्चुअली हर डिवाइस की अलग अलग होती है, तो हमें सबसे पहले उसको सेव कर लेना चाहिए। अब सेव करने के लिए हम खुद को मेल भी कर सकते हैं। हम मेल कर दें तो बेहतर है। अपना जीमेल यहाँ पे ओपन करें और ख़ुद को मेल कर लें, या किसी भी अपने मेल आईडी पे हम मेल कर सकते हैं तो हमारे मेल पे वो सेव हो जाएगा, या किसी भी एक लोकेशन पे हम उसको सेव करके रख सकते हैं। अब उसके बाद सेव चेंजेस, सिंक चेंजेस। थोड़ा सा समय अब ये हीली लेता है और डेटाबेस डाउनलोड करता है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा। पूरा हो जाने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी, सक्सेस शो कर रहा है। ओके। नाउ अब हम इसमें पहला क्लाइंट बनाना सीखेंगे। तो पहला क्लाइंट बनाने के लिए हम पहले होम पे जाएंगे। होम पे क्लाइंट और लिस्ट 2 है, क्लाइंट सिलेक्ट करेंगे। ऐड न्यू क्लाइंट। ऐड न्यू क्लाइंट में कैटेगरी आती है पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी कुछ आता है। पर्सन हम सिलेक्ट करेंगे, फिर चला गया ऐड न्यू क्लाइंट पर्सन। अब इस प्रोफाइल में हमें सबसे पहले पर्सन की फ़ोटो ऐड करनी है, वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम इसमें फ़ोटो ऐड करेंगे। फ़ोटो हमने डाल दी। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है रिकॉर्ड वाइब्रेशन। तो रिकॉर्ड वाइब्रेशन फील्ड के अंदर में हमको जिसका प्रोफाइल है उसकी वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम प्लस साइन दबाएंगे। अब रिकॉर्ड वाइब्रेशन के लिए राइट हैंड पे हीली को रख देंगे, हमको जिसकी वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करनी है। ये तार निकाला जा सकता है, तार की कोई ज़रूरत नहीं है। तार क्योंकि रेजोनेंस में कोई ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोड्स की। इवन रेजोनेंस तो चार्जिंग करते वक्त भी यूज़ किया जा सकता है। राइट हैंड पे इस तरीके से हम रख देंगे और उसके बाद में हम उस पर्सन को बोलेंगे कि इस हाथ को अपने बॉडी के पास में रख ले। तो आप बॉडी के पास में हाथ को ले जाओ और हम यहाँ पे ये प्लस बटन प्रेस करेंगे। अब ये फिर से एक बार ब्लूटूथ के लिए स्कैन करेगा डिवाइस को। सर्च हो गया, कनेक्ट कर लेंगे। वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर लिए। अब बाकी की एंट्रीज इसमें हम फिल करने के बाद आखिर में सिंक्रोनाइजेशन ये टिक कर देंगे। ये इसलिए ताकि जो हमारा डेटा है क्लाउड में भी सेव हो जाएगा, ताकि कभी डिवाइस चेंज होती है तो उस नई डिवाइस में भी हमारा पूरा डेटा हमको मिल पाए।
और ये सारी फील्ड को भरने के बाद में आखिर में हम ये जो टिक है राइट ये ऊपर, इसको प्रेस करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा। अब हमने उस मेथड से जो भी क्लाइंट का डेटा था सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हम इसमें 2 टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 1 रेजोनेंस एनालिसिस, नंबर 2 ऑरा एनालिसिस। तो पहले ऑरा एनालिसिस करना चाहिए। नाउ सिलेक्ट रिकॉर्ड ऑरा। तो ऑरा इट विल रिकॉर्ड। देन ये जो स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन में हम आगे एनालिसिस से बढ़ के हमारे चक्रास का एनर्जी लेवल देख सकते हैं। बट ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखना हो तो टॉप राइट में ऊपर जो बार्स बने उनको हम प्रेस करते हैं अगर, तो ये इस फॉर्म में हमको दिखता है और अलग अलग चक्रास का हमको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। हीली ने जहाँ जहाँ ब्लू टिक लगाया है वो इंडिकेट करता है कि किन किन चक्रास में हीली को लगता है कि काम करने की ज़रूरत है। और हम अगर चाहते हैं कि इसके अलावा किसी पे हीली काम करे तो हम अपनी मर्जी से जो वाइट सर्कल्स बीच में बने हैं वहाँ पे भी हम अलग से अपनी टिक लगा भी सकते हैं, या हीली ने जो रिकमेंड किया है उनमें से हम कोई टिक को हटा भी सकते हैं। तो ये पूरा हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हीली अपनी रिकमेंडेशन देता है मगर हम उसको भी कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत क्या है इसको समझने के लिए चक्रास की जानकारी होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पे हम चक्रास के बारे में, अपने बॉडी में जो चक्रास हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये समझने में आसानी होगी। नाउ स्टार्ट एनालिसिस। देन स्टार्ट एनालिसिस। अब ये हीली एनालाइज कर रहा है और वाइब्रेशंस देने के लिए खुद को रेडी कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक्शंस प्रेस करके चाहें तो इस पूरी रिपोर्ट का PDF किसी के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ऐड मैन्युअली में क्या होता है इसको हम बाद में किसी और दूसरे वीडियो में सीखेंगे, फ़िलहाल हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ चाहें तो इसी समय वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट करने के लिए हमको एक ड्यूरेशन चुनना होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 5 मिनट से कम की कोई ड्यूरेशन चुनी जा सकती है। जैसे कि मैं 2 मिनट्स 49 सेकेंड ये ड्यूरेशन सिलेक्ट करता हूँ एंड स्टार्ट। नाउ हीली चक्रा बैलेंसिंग करना शुरू कर चुका है और जो भी मैंने ड्यूरेशन चुना है उतने ड्यूरेशंस में ये इन एफर्मेशंस को रन कर रहा है। एंड ये हम अपने चूज एंड ड्यूरेशंस में कर सकते हैं। तो ये एडवाइजेबल है कि रेजोनेंस एनालिसिस करने के पहले हम चक्रा बैलेंसिंग ज़रूर कर लें और इसको करने से रेजोनेंस का फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलता है। वो ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस मेनू में जाने में एक बात हम ध्यान रखेंगे कि बैक बटन नहीं दबाएंगे, नहीं तो ऐप उससे बंद हो जाएगा, फिर पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। वापस होम पे जाने के लिए हम ये बीच का जो ऐसा जिगजैग सा लोगो बना है इसको प्रेस करेंगे। नाउ वी कैन गो फॉर रेजोनेंस एनालिसिस। विल चूज द क्लाइंट। लास्ट एरो चुनना पड़ता है, डेटाबेस चुनना पड़ेगा। डेटाबेस में चुनने के लिए ये बहुत सारी रेमेडीज़ शो करता है, जैसे बैक फ्लावर रेमेडीज़ होती हैं। मटेरिया मेडिका का मतलब होता है जो सेकंड नंबर पे, इसका मतलब है कि होम्योपैथी मेडिसिन। ऐसे अलग अलग थेरेपीज़ हैं। हम लास्ट वाला चुनते हैं ऑल हीली प्रोग्राम्स बिकॉज वी वांट रिकमेंडेशंस फॉर ऑल हीली प्रोग्राम्स। नाउ स्टार्ट एनालिसिस। अब जब ये स्क्रीन आती है तो हम अपने राइट हैंड को इस पे लगाते हैं और इस इंटेंशन के साथ कि ये जो पर्सन है ये हेल्दी हो और इसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो। तो पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ वहाँ पे थंब प्रेस करिए, उस पर्सन पे कंसंट्रेट करिए जिस पर्सन को हमको हीलिंग देना है, बिकॉज योर इंटेंशंस इक्वली मैटर। नाउ ये हीली के रिकमेंडेशंस हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आप देखेंगे कि हीली क्या रिकमेंड करता है। सबसे पहले 5 प्रोग्राम पेजेस रिकमेंड करता है। प्रोग्राम पेजेस आए हैं। पहला पेज पेन साइकिल लिया है इसने, देन लर्निंग प्रोग्राम लिया है, देन प्रोटेक्शन प्रोग्राम लिया है, उसके बाद मेरिडियन 1 लिया है और बायोनेस्टिक बैलेंस 1 लिया हुआ है। ये एट दिस मोमेंट ये हीली रिकमेंड कर रहा है।
और अगर हम देखें कि इस जगह से सीधे हमें फ्रीक्वेंसी देनी हो तो हम सीधे सीधे एक्शन प्रेस करेंगे। हम यहाँ भी शो पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ लेके हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, या हम सीधे यहाँ वाइब्रेशन पे जा सकते हैं। वाइब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे ड्यूरेशन को चुन सकते हैं कि हमें 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 12 मिनट्स, 26 मिनट्स क्या चुनना है। तो जितना भी हम चुनेंगे टाइम उतनी देर के लिए, जैसे मैंने 5 मिनट्स चुना तो आई कैन स्टार्ट, तो ये वाइब्रेशन देना शुरू कर देगा। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, ये वायरलेसली एनर्जी फील्ड में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है। एंड ये तरीका डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी काम में आता है। अभी मैं दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ। हम जितना भी यहाँ पे सर्च करते हैं, जो भी जैसे मैंने अभी सर्च किया, तो ये सर्च हम यहाँ जाके वापस देख सकते हैं। होम पे लिस्ट पे ये ऊपर दिख रहा है, ये हमारी जो अभी जो सर्च थी वो यहाँ पे सेव्ड है। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि लर्निंग प्रोग्राम के अंदर में हीली कौन से प्रोग्राम रिकमेंड कर रहा है इस पर्सन के लिए, तो हीली लर्निंग प्रोग्राम के लिए मुझे दोबारा स्कैन करना पड़ेगा। अगेन वी हैव टू गो टू रेजोनेंस एनालिसिस, वी हैव टू चूज द क्लाइंट एंड वी हैव टू चूज द डेटाबेस। तो डेटाबेस चूज करते वक्त पिछले केस में हमने चुना था ऑल हीली प्रोग्राम्स, बट अभी हम सिर्फ लर्निंग प्रोग्राम चुनेंगे, बिकॉज वी हैव टू सी कि लर्निंग प्रोग्राम के अंदर में ये रिकमेंड क्या कर रहा है। अगेन स्टार्ट एनालिसिस, पुट योर थंब with positive intentions, good intentions. Now we can see कि हीली प्रोग्राम लर्निंग के अंदर में क्या क्या रिकमेंड कर रहा है। एग्ज़ाम सिस्ट, एग्ज़ाम एक्यूट, कंसंट्रेशन सिस्ट। हम ये ना समझें कि किसी को एग्ज़ाम मतलब वो तो इन्होंने नाम रखा हुआ है, बट जिन भी प्रोग्राम्स में सिस्ट लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज जो यूज़ की एग्ज़ाम सिस्ट, एग्ज़ाम एक्यूट, कंसंट्रेशन, ये वही सब टर्म्स हैं जो हीली के pink.app ऐप में प्रोग्राम्स हैं। और ऐसा माना जा सकता है कि 50% के ऊपर जिनकी रिक्वायरमेंट आ रही है, मोर द परसेंटेज मोर द रिक्वायरमेंट, 50 से ज़्यादा है मतलब दोज आर डिज़ायर्ड, और थोड़ा सा नीचे वालों को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पेज में हाईएस्ट परसेंटेज के साथ जिस प्रोग्राम को हीलिंग रिकमेंड किया है, वो अगर हम वायर से ले लें वो भी हम कर सकते हैं, या डायरेक्टली ऑल हीली प्रोग्राम चुन के यहीं से वाइब्रेट कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। यहाँ से वाइब्रेट हम करेंगे तो द फ्रीक्वेंसीज विल बी ट्रांसफर्ड वायरलेसली, और बाकी इसको ये 3 चीज़ें हैं। होम, दिस इज़ ये वाला मेनू आता है, और ये सेटिंग है। इसको आराम से आप बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। एन्जॉय रेजोनेंस। हीली कनेक्टेड है, ब्लू लाइट चल रही है, और अगर हम यहाँ से ऐप को ऑफ़ कर देते हैं और बैकग्राउंड से भी ऑफ़ कर देते हैं तो हीली अपने आप बंद हो जाता है। बंद करने के लिए वापस इसकी दबाने की ज़रूरत इस बटन को नहीं है, सिर्फ ऑन करने के लिए है। तो अभी हम ऐप को ऑफ़ कर देंगे और बैकग्राउंड से भी ऑफ़ कर देंगे।